क्योंकि सास भी कभी बहू थी का आने वाला ट्विस्ट बहुत ही जबरदस्त और धमाकेदार होने वाला है। दोस्तों, आपको बता दें कि अब यहाँ पर फाइनली इंटरेस्टिंग मोड आ चुका है, क्योंकि यहाँ पर अंश का बेटा आ चुका है। अंश का बेटा, जिसे देखकर तुलसी की सिट्टी बिट्टी गुल हो जाती है। जी हाँ, तुलसी एकदम शॉक में आ जाती है, क्योंकि यहाँ पर करण का अफेयर एक औरत के साथ चल रहा है। उसके बाद तुलसी को विश्वास नहीं होता कि उसकी परवरिश पर उसके लाडले करण ने दाग लगा दिया। जहां तुलसी थप्पड़ पर थप्पड़ बरसाती है करण के ऊपर, वहीं आता है अंश का बेटा रियो, जो तुलसी का हाथ पकड़ लेता है। और यहाँ पर वह तुलसी से सवाल करता है कि वह उसके डैड को इतने थप्पड़ क्यों मार रही है। वहीं करण समझाता है कि वह अच्छे से बात करे, क्योंकि वह उनकी दादी जैसी है। लेकिन सच में तुलसी अंश के बेटे की दादी ही है। दूसरी तरफ अब करण तुलसी को सारा सच बताएगा कि आखिर यह रियो कौन है। अब रियो नियति का बेटा है, यानी अंश का बेटा। तो दूसरी तरफ करण के ऊपर यह जिम्मेदारी कैसे आ गई और उसे अंश का बेटा कैसे मिला। अंश के बारे में तो आप जानते ही हैं कि अंश नंदिनी के पीछे हाथ धोकर पड़ा था। उसका पाप इतना बढ़ चुका था, उसकी जबरदस्ती और टॉक्सिसिटी इतनी ज्यादा थी कि आखिरकार तुलसी को अपने ही बेटे अंश को मारना पड़ा। पाप का अंत करने के लिए अंश का अंत करना पड़ा। जिसके बाद अब नंदिनी, जिसे लगता है कि करण का अफेयर चल रहा है और उसके पास सबूत भी है, वहीं दूसरी तरफ तुलसी करण से पूछती है कि आखिर यह लड़का कौन है। क्या यह उसका बेटा है? क्या यह करण का बेटा है? अगर नहीं, तो फिर यह कौन है? क्योंकि अंश को तो तुलसी मार चुकी थी, तो अंश की तरह हूबहू दिखने वाला यह शख्स आखिर कौन है? करण सारी सच्चाई बताएगा कि रियो अंश और नियति के रिश्ते की निशानी है। जी हाँ, अंश का अफेयर नियति के साथ चल रहा था और रियो उसी रिश्ते का बेटा है। भले ही रियो नियति का बेटा हो, लेकिन जब नंदिनी उसे देखेगी तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। अब जैसे ही तुलसी को पता चलेगा कि रियो उसका पोता है, वह खुद को रोक नहीं पाएगी। अंश को तुलसी ने अपने हाथों से मारा था, लेकिन एक माँ के लिए यह कितना मुश्किल रहा होगा। अब जब अंश का ही अंश तुलसी के सामने आ चुका है, तो तुलसी उसे गले से लगाना चाहती है। तुलसी बुरी नहीं है, बल्कि